वेलकम टू मैथमेटिक्स IQ। इस वीडियो में आपको मिलेगा क्लास 12th का मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड। क्वेश्चन है द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड द width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute when x equal to 8 centimeter and y equal to 6 centimeter. Find the rate of change of first है perimeter and second है area of rectangle। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप कैसे बनाइएगा? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक रेक्टेंगल दिया गया है जिसका लेंथ x है, यहाँ पे बोल दिया गया है लेंथ x है और ब्रेड्थ इसका विड्थ जो है क्या है वो y है। तो इस x में कुछ चेंजिंग हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट से इसमें। तो डिक्रीज का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन यानी क्या दिया हुआ है? dx अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में dt कितना दिया हुआ है? डिक्रीज का मतलब माइनस हो गया, -5 सेंटीमीटर पर मिनट ऐसा। और इस y में क्या हो रहा है? चेंजिंग जो हो रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज में पॉजिटिव होता है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये क्वेश्चन से इतना क्लू आपको निकल गया। अब आपको यहाँ लेना क्या क्या है सो देखना है थोड़ा सा। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? लेट ए बी, इसका एरिया की बात बोल रहा है, एरिया बोल रहा है और क्या बोल रहा है? पेरीमीटर। तो वर्ड को हम लोग पहले क्लियर कर लेंगे। लेट ए एंड पी बी एरिया एंड पेरीमीटर, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल with length x and width y। अब यहाँ पे गिवन क्या आपको मिला? गिवन दैट क्या मिल गया? गिवन दैट dx अपॉन dt इक्वल टू -5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर पर मिनट एंड dy अपॉन dt इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका गिवन हो गया। नाउ अब लिखेंगे देयरफॉर। सबसे फर्स्ट क्या पूछा है? ए नंबर में क्या है? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? 2l प्लस बी। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। p का p रहेगा 2l का वैल्यू, यहाँ से हम लोग लेंथ कितना x लेट किए हैं, x होगा और ब्रेड्थ कितना y। ये बुक ही में दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसी को डिफ्रेंशिएट करना है। चेंजिंग हो रहा है मीन्स क्या? डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इधर क्या आएगा? डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन dx अपॉन डी टी प्लस y का क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी टी। सबका वैल्यू पुट कीजिए। डी पी बाई डी टी इक्वल टू 2, इसका वैल्यू गिवन है आपका -5 प्लस इसका 4। तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू कितना आएगा? 2 इंटू -1। तो डी पी अपॉन डी टी इक्वल टू -2 से क्या पता चला? साइन नेगेटिव आ गया। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर हो गया। नाउ इसी में सेकंड पार्ट क्या पूछा है? इसी में सेकंड है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बी में क्या लिखेंगे? ए से एरिया लेट किए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? एल इंटू बी। तो ए इक्वल टू एल का वैल्यू एक्स, एस का वैल्यू वाई। अब ये भी चेंज हो रहा है तो यहाँ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में ही चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ क्या होगा? डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू यू इंटू भी, इसका डिफ्रेंशिएशन यू इंटू भी। यू को बाहर रखे, भी को किए प्लस भी को बाहर रखे। अब क्या करेंगे? यू को करेंगे। अब सबका वैल्यू पुट कीजिए। यहाँ पे लिखिएगा व्हेन दिया हुआ है x इक्वल टू कितना? 8 सेंटीमीटर। x का वैल्यू 8 सेंटीमीटर, y का वैल्यू कितना? एंड y का वैल्यू 6 सेंटीमीटर पुट कीजिए। यहाँ होगा 8 और इसका वैल्यू डी वाई अपॉन डी टी का वैल्यू यहाँ से आपको पता चल चुका है 4 प्लस y का वैल्यू 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू -5
32 माइनस 30 कितना आएगा, +2 आया। तो क्या पता चला यहाँ पे, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज, पॉजिटिव साइन आ गया, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ये आपका आंसर हो गया। इसमें इंक्रीज हो रहा है और उसमें क्या था, डिक्रीज हो रहा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन, यानी उसको जब फुलाया जाता है उसमें हवा भरा जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, मतलब पूरा स्फेयर टाइप में हो जाता है। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। Find the rate at which the radius of the balloon increase when the radius is 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए एक बलून है जिसको फुलाया गया, इसमें हवा भरा गया है, तो ऐसा ये बलून बन गया, यानी क्या बन गया, स्फीयर बन गया। और इसमें कितना रेट से पंप किया जा रहा है, इतना। तो पंप करने का मतलब इसमें कैपेसिटी जाएगा, कैपेसिटी जाएगा तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो dV/dt जो दिया हुआ है वो 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपको वहाँ क्वेश्चन से निकालना है आपको। अब यहाँ पे क्या क्या बात बोल रहा है, पंप कर रहा है, कैपेसिटी जाएगा, दैट मीन्स वॉल्यूम होगा, और रेडियस होगा। और यहाँ पूछा भी आपसे, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीज, यानी इसका एरिया तो बढ़ेगा, इतना रेट से इसको पंप करेंगे तो रेडियस कितना फास्ट इसका स्पीड से चेंजिंग होगा। तो चलिए इसका देखिए क्या होगा। सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग। सबसे पहले लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ बलून विथ रेडियस आर। अब क्या होगा, गिवन दैट, आपका क्या गिवन है, गिवन दैट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन दैट dV/dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये आपको गिवन है यहाँ से। अब लिखेंगे देयरफॉर, हम लोग को पता है V इक्वल टू क्या होता है, 4/3 πr³। अब ये चेंज हो रहा है, यही वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dV/ क्या आ जाएगा, dt। और यहाँ क्या होगा, 4/3 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ये R3 को करेंगे, R3 का करेंगे तो क्या होगा, 3r² इंटू dr/dt। टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम लोग। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना है, 900 है। ये 4 अच्छा ये कैंसिल हो जाएगा, 4πr² और क्या बच गया, dr/dt। हम लोग को वैल्यू चाहिए यही dr/dt, क्योंकि बोलता है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज, मतलब रेडियस में चेंजिंग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, dr/dt इक्वल टू 900/4πr²। अब ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक चल गया था, वेन रेडियस इक्वल टू कहाँ, अब क्वेश्चन में देखना है आपको, रेडियस जो था वो 15 जा रहा है, तो यहाँ r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। तो r का वैल्यू पुट करेंगे, dr/dt इक्वल टू 900/4π इंटू 15 का होल स्क्वायर। r का वैल्यू पुट कर दिए, तब ये dr/dt जो जाएगा वो क्या हो गया, यहाँ पे 900/4π इंटू 225 15 का स्क्वायर। अब dr/dt एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, 900 मल्टीप्लाई कीजिए ना, पाई 900 कैंसिल हो जाएगा, तो dr/dt का वैल्यू कितना आ गया, 1/π। तो 1/π सेंटीमीटर पर सेकंड से क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन आया तो ये रेडियस क्या हुआ, इंक्रीज करेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विथ द रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर। कुछ देर के बाद देखा गया तो रेडियस कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। तो इसका कितना रेट से इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है, क्वेश्चन में फोकस करना है कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल रेडियस है, यानी रेडियस के साथ ये घट बढ़ रहा है। यहाँ टाइम का कहीं
बात नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट वी बी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बलून विथ रेडियस r। अब v इक्वल टू क्या होगा, देयरफॉर v इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अब इसी को क्या करना, चेंज हो रहा है तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। क्यों, क्योंकि इसका वेरिएबल रेडियस था, क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरिएबल रेडियस, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, रेडियस के अनुसार ये घट बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ डी वी अपॉन क्या होगा, डी आर, यहाँ 4/3 पाई कांस्टेंट हो गया, और यहाँ क्या हो जाएगा 3r², आर क्यूब करेंगे तो अब ये 3 कैंसिल, यहाँ डी वी अपॉन क्या होगा, डी आर इक्वल टू 4πr²। अब यहाँ पे लिखना है वेन आर इक्वल टू कितना, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी आर इक्वल टू 4 पाई इंटू 10²। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इसका क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, पॉजिटिव आ गया, डी आर अपॉन डी टी 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये आपका आंसर हो गया।